Recording in progress. The last three experiments are related with the lifting machines. लिफ्टिंग मशीन स्पेसिफिकली वो होती है जिसमें कि आप कम एफर्ट लगा के अगर आपके लार्ज अमाउंट ऑफ द लोड को अगर आपने लिफ्ट करना है तो उसके लिए यू विल यूज द लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन में बेसिकली यू हैव द स्क्रू जैक जो कि आप व्हीकल के लिए यूज करते हो, डिफरेंशियल एक्सेल आप यूज कर सकते हो, स्क्रू जैक आप यूज कर सकते हो और वॉर्म एंड वॉर्म भी जनरली आप यूज करते हो फॉर लिफ्टिंग दी heavier type of the machines. So this lifting machine basically used to lift a heavier load और उसको हम डिनोट करते हैं W के साथ by employing a smaller amount of the force or the effort which is represented by the P at the some other convenient point so that a net mechanical advantage जो है वो हम prevent कर पाए. So during the process distance moved by the effort जो हम लगा रहे हैं is y and it is much more than the distance moved by the load जो कि हमें लिफ्ट करना है, जिस लोड को लिफ्ट करना है उसका डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है x, राइट। तो जो अदर काइंड ऑफ द लिफ्टिंग मशीन जो आप यूज करते हो जैसे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आप यूज करते हो, स्क्रू जैक यूज करते हो, डिफरेंशियल व्हील आप यूज करते हो, इंक्लाइन प्लेन भी अगेन इट इज दी एग्जाम्पल ऑफ द लिफ्टिंग मशीन जिसमें कि आप एंगल बनाकर कुछ अमाउंट ऑफ द लिफ्ट जो है, कुछ अमाउंट ऑफ द वेट जो है उसको आप लिफ्ट करते हो, राइट। तो उसमें जो आपके कोर्स में है, जो आपके एक्सपेरिमेंट में है वो है स्क्रू जैक, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील एंड द डिफरेंशियल व्हील एंड द एक्सेल। तो उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू दी सर्टेन टर्म्स जिसमें कि आता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ये तीन चीज बेसिकली आप कैलकुलेट करते हो ड्यूरिंग ऑल द थ्री एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज इज द लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय द एफर्ट अप्लाइड। लोड लिफ्टेड वो है जिस लोड को आप लिफ्ट करा रहे हो बाय अप्लाइंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एफर्ट, उसको हमने डिनोट किया है P के साथ, और जो लोड लिफ्ट हो रहा है दैट इज द W। Now next one is the velocity ratio. Velocity ratio is the distance moved by the effort divided by the distance moved by the load. कि जितना डिस्टेंस एफर्ट ने मूव किया है डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस जो है वो लोड ने मूव किया है। तो आउटपुट वर्क इसमें क्या हो जाएगा? आउटपुट वर्क इज दी जो हमारे पास लोड लिफ्टेड है इनटू डिस्टेंस मूव बाय दी लोड हो जाएगा, तो W इंटू एक्स आ गया। इसी तरह से इनपुट वर्क हमारे पास क्या हो गया? इनपुट वर्क हम अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट इन टर्म्स ऑफ P इनटू डिस्टेंस मूव बाय दी एफर्ट जो कि हमारे पास है Y। तो एनर्जी स्पेंड ऑन द फ्रिक्शन, बिकॉज अगर कोई भी मशीन है, अगर वो आइडियल मशीन है तो आइडियल मशीन में क्या होगा कि जितना इनपुट वर्क आपने दिया है इट शुड बी इक्वल टू द आउटपुट वर्क, बट ऐसा जनरली होता नहीं है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट इनसाइड द मशीन। तो उसके लिए जो एनर्जी स्पेंड ऑन दी फ्रिक्शन होगा तो वो हमारा इनपुट वर्क माइनस में आउटपुट वर्क है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द एनर्जी और द वर्क वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन दी फ्रिक्शन, या जो फ्रिक्शन एनर्जी होती है उसको ओवरकम करने के लिए जो अमाउंट ऑफ द वर्क डन वी हैव टू डू इट्स कॉल्ड द एनर्जी और द वर्क डन ऑन द फ्रिक्शन। तो इसी के थ्रू इफ you are calculating the efficiency of the machine, तो efficiency of the machine क्या हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे इसलिए है W डॉट एक्स डिवाइडेड जो कि आउटपुट है डिवाइडेड बाई P डॉट वाई जो कि है हमारा इनपुट, या फिर इसको अदर टर्म्स में भी आप ले सकते हो कि efficiency of the machine is equal to the mechanical advantage divided by the velocity रेशियो। वहां से भी एफिशिएंसी यू कैन कैलकुलेट। अगर कोई भी आइडियल मशीन है तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी 100% होती है, बट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट इन द मशीन तो उसके लिए जो हमारी एफिशिएंसी है वो लेस देन 1 ही उसकी वैल्यू ऑलवेज आती है, राइट। तो so here is the law of the machine। तो law of the machine ये कहती है कि when we are going to apply the effort which is required to lift the load W जो हमने attach किया bears a linear relationship with the P is equal to MW plus C।
ठीक है, उन दोनों के बीच में जो है लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन AB, क्योंकि हम प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन द P एंड द W, which shows and the C is the intercept on the y axis, right? तो ये है हमारा लॉ ऑफ द मशीन फॉर द आइडियल मशीन के लिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बट आइडियल मशीन ना होकर जो हम एफिशिएंसी लेते हैं या फिर एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो आती है वो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स वो लेस देन 1 आती है, तो उस केस में जो हमारी लाइन बनती है वो कुछ इस टाइप की लाइन बनती है, लाइक लीनियर रिलेशनशिप ना होके बिटवीन द इनपुट और द आउटपुट, वो इस टाइप का हमारे पास कर्व फॉर्म में आता है, राइट? This is the theory which is related with the experiment number 5, 6, 7 and 8. Sorry, 5, 6 and 7. तो उसमें फर्स्ट है आपका स्क्रू जैक। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू जैक आपने सभी ने देखा होगा, व्हीकल को लिफ्ट कराने के लिए आप क्या करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एफर्ट जो है वो आप अप्लाई करते हो, देन विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू जैक जो पूरी की पूरी व्हीकल है वो अप टू दी सर्टेन हाइट वो लिफ्ट हो जाती है। तो बाय अप्लाइंग दी स्मॉल अमाउंट ऑफ द एफर्ट यू आर गोइंग टू लिफ्ट दी मशीन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड द एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक। तो ये तीनों आपने इसके कैलकुलेट करने हैं। एफिशिएंसी लास्ट में किसी भी मशीन की आप एफिशिएंसी क्यों कैलकुलेट करते हो, बिकॉज कितना आपने इनपुट दिया और कितना आउटपुट में कन्वर्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि हमारा टोटल जो लॉस हुआ है इस मशीन का वो कितना हुआ है। और एफिशिएंसी के ही बेस पे यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मशीन। उसी के बेस पर जो मशीन आप सिलेक्ट करते हो वो एफिशिएंसी के बेस पे ही उसमें सिलेक्शन होता है। सो नाउ जो एपरेटस रिक्वायर्ड होगा उसमें क्या क्या होगा, स्क्रू जैक जो कि मशीन है, स्लॉटेड वेट्स जो कि आप एफर्ट लगाओगे जिसके थ्रू, वेट बॉक्स होगा, हैंगर्स एंड दी स्ट्रिंग जो कि पूरे के पूरे जो एपरेटस है स्क्रू जैक उसके ऊपर आप काउंट करते हो, राइट? तो रिवर्सिबिलिटी एंड द इररिवर्सिबिलिटी ऑफ द मशीन ये क्या टर्म्स होती है। So screw jack is used to lift the heavy loads like a car. So during the operation, like changing a car wheel, if the effort is removed, जब effort को आप remove कर देते हो, जो आप उससे pressure लगा रहे हो with the help of the pedal, then the car should not come down by itself to prevent the injury to a person working under it, right? कि जब आप विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर अप्लाई करके जब आप उस कार को विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू जैक लिफ्ट कराते हो और जब आप उसमें प्रेशर लगाना बंद कर देते हो तो उस टाइम पर भी जो स्क्रू जैक है जितना आपने लिफ्ट किया है वो सडनली कम डाउन नहीं आता है। तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ लॉकिंग सिस्टम। उसको हम सेल्फ लॉकिंग सिस्टम कहते हैं या इररिवर्सिबल ऑफ द मशीन कहते हैं, right? So reverse operation of a machine refers to the reverse motion of the machine under the application of the load W only when the effort P is removed, right? तो जब हम effort P रिमूव कर देते हैं तो अगेन जो एप्लीकेशन ऑफ द लोड है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, तो वो होती है हमारी रिवर्सिबिलिटी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में भी वर्क करती है, राइट? So a machine will therefore not operate in the reverse direction on the removal of the effort, and if its efficiency is less than the 50%, and hence the machine will be called a self-locking machine, right? तो यहाँ से आप देखोगे इसका जो आप कह सकते हो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इररिवर्सिबल इन नेचर जो है उसका जब आप कैलकुलेट करते हो तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स इररिवर्सिबल नेचर ऑफ द मशीन जितनी भी हैं उनका जो एफिशिएंसी आती है वो लेस देन 50% आती है। तो स्क्रू जैक की जब भी आप एफिशिएंसी देखते हो तो लेस देन 50% ही उसमें आती है और ये सेल्फ लॉकिंग इन नेचर होती है। सो इससे रिलेटेड जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपकी आती है। फर्स्ट वन इज द लीड, तो इट इज द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, राइट? ये जो पूरा का पूरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा दैट इज दी हमारा लीड। पिच क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव थ्रेड इन द एक्सियल डायरेक्शन, राइट? ये जो नंबर ऑफ थ्रेड्स दे रखे हैं ये स्क्वायर थ्रेड है, ये थ्रेड हो गया और ये थ्रेड हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द पिच। सिंगल स्टार्ट स्क्रू इफ द लीड ऑफ द स्क्रू टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन
है, अगर वो पिच के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड द सिंगल स्टार्ट। डबल स्टार्ट क्या होगा कि इफ द लीड ऑफ द स्क्रू इज 2 टाइम्स द पिच ऑफ द स्क्रू, मींस कि उसका जो कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन है उसमें जो पूरी की पूरी मशीन है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव जो पॉइंट्स है उसको क्रॉस कर रही है, देन इट इज कॉल्ड द डबल स्टार्ट स्क्रू। नेक्स्ट वी हैव दी so suppose a screw jack is lifting a device consisting of the square threaded screw which can turn in a fixed nut and which generally form a part of the body of the screw jack, and D is the average diameter of the load pulley, P is the pitch of the screw, then the distance moved by the effort is equal to the pi into D, pi into D के equal हो जाएगा in one revolution, and the distance moved by the load P for the single start screw jack। ठीक है, सिंगल स्टार्ट स्क्रू जैक के लिए पाई इंटू डी, जो इसका आप सर्कमफेरेंस लेंथ के थ्रू जो निकालते हो, तो अगेन डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट जो आपने लगाया है इज इक्वल टू दी जो उसका सर्कमफेरेंस लेंथ हो जाएगी जो कि पाई इंटू डी के इक्वल होगी, राइट। सो उसका प्रोसीजर क्या है कि अगेन जो you have to wrap the rope around the pulley of the screw and pass it over the effort pulley, and the you have to attach the hanger to the screw end of the rope, right। पहले रोप को आपने वाउंड कर दिया, उसके बाद उसके लास्ट में जो है एक जो हैंगर है, हैंगर आपने हैंग कर दिया, उसके बाद उसी के ऊपर आपने यू हैव टू पुट द एफर्ट, राइट। सो यू हैव टू पुट a small amount on the hanger which is the effort P, and gently increase the effort by putting the weight of the known quantity on the hanger followed by the tapping of the load pulley, right। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप लोड एफर्ट पुट करते जाओगे, जिस कंडीशन पे या जिस एफर्ट पे वो पूरा का पूरा लोड जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, वही आपकी वैल्यू होगी कि वो मिनिमम एफर्ट है जिसपे पूरा का पूरा वो जो लोड है वो मूव कर रहा है, राइट। तो इसी तरह से आपने इसकी जो कैलकुलेशन है सेम वही करनी है। नंबर ऑफ दी स्टार्ट्स को आपको पता चल जाएंगे कि डबल है सिंगल है। पिच ऑफ दी स्क्रू जो डिस्टेंस है यू हैव टू मेजर विद द हेल्प ऑफ दी थ्रेड के थ्रू उसको आप मेजर कर सकते हो। एवरेज डायमीटर ऑफ दी पुली जो है वो पुली के ऊपर लिखा होता है। वेलोसिटी रेशियो यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, एंड यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द पुली है फॉर दी वन पिच। यहीं से आपको पता चलता है सिंगल स्टार्ट है या डबल स्टार्ट है। तो यहीं से ये चीजें खाली आपने क्या देखना है, लोड W इन केजी आपने कितना लगाया है, एफर्ट आपने कितने लगाए हैं, वहां से मैकेनिकल एडवांटेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय द एफर्ट जो आपने लगाया है। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द लोड। यहीं से आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो ये तीन चीजें ही आपने कैलकुलेट करनी है। Now next we have the wheel and the axle। व्हील एंड दी एक्सल, बेसिकली इसमें क्या है, एक्सल डिफरेंट एक्सल जो है, एक ये व्हील है और ये डिफरेंट डायमीटर के हमारे पास दो एक्सल होते हैं बी एंड सी। तो व्हील ए जो है उस पर सबसे पहले हम जो स्ट्रिंग है वो वाउंड करते हैं, और इसका जो अदर एंड है उस पर जो एफर्ट पी लगाना है वो हम वहां पे हैंग कर देते हैं। बी और सी एक्सल पे जो है सेम थ्रेड होता है, राइट। यहाँ से स्टार्ट होगा वो यहाँ पर होगा, और दोनों का जो कॉमन पॉइंट लास्ट वाला होगा वो हम वहां पे जो हैंग करते हैं वो डब्ल्यू हैंग करते हैं। यहाँ पर ए एंड सी जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंड जो बी है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जैसे ही ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये जो डब्ल्यू है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक व्हील होता है और दो एक्सल उसमें यूज करते हैं। व्हील का डायमीटर हम कैपिटल डी कंसिडर करते हैं, एक्सल बी का जो डिफरेंट डायमीटर के हैं D1 एंड D2। जो लोड लिफ्ट कर रहे हैं वो है W और जो एफर्ट हम लगा रहे हैं वो है P। तो यहाँ से जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो है ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जो लोड लिफ्ट होगा, ठीक है।
तो अगेन इसी के लिए इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, वो आप निकालोगे मैकेनिकल एडवांटेज। लोड आपको पता है आपने कितना लगाया है, जैसे आपको 1 kg 2 kg 5 kg लिफ्ट कराना है, तो कितने मिनिमम एफर्ट पे वो हमारा लोड लिफ्ट हो रहा है, वो वैल्यू आपको पता होगी P, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो आप कैसे निकालोगे, वेलोसिटी रेशियो आप निकालोगे 1 रेवोल्यूशन में एफर्ट विल, जो डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट है वो कितना है, पाई इंटू डी। नेक्स्ट जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जो कि एक्सल बी में 1 रेवोल्यूशन में है, वो पाई इंटू डी1 हो गई। इसी तरह से पाई इंटू डी2 हो जाएगी सेकेंड व्हील के लिए। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच विल बाउंड इफेक्टिवली इन दी 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि दोनों की दोनों सेम ही स्ट्रिंग है बी एंड सी पर, तो उसमें पाई इंटू डी1 डिवाइडेड बाय डी2 हो जाएगी। एंड नेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड इन द अपवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाय d1 माइनस डी। तो मैकेनिकल एडवांटेज, लोड की वैल्यू आपको पता है, एफर्ट की वैल्यू आपको पता है, डायमीटर आपको व्हील का पता है, डायमीटर ऑफ द एक्सल स्मॉल एक्सल आपको पता, लार्ज एक्सल आपको पता है, डायमीटर ऑफ द एक्सल सी आपको पता है। तो इजिली यू कैन कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एंड देन बाय putting the value of the mechanical advantage and the velocity, you can easily calculate the efficiency of the machine, right? इसकी जनरली जो efficiency है वो ज्यादा आती है as compared with the screw jack. Now next है हमारा लास्ट worm and worm wheel. Worm and worm wheel basically क्या है, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या है एफर्ट लगाते हो, ये एफर्ट स्ट्रिंग है जो कि बाउंड हो रखी है, हैंगर है, हैंगर पे आप जो यहाँ पर है वेट पुट करते हो। तो ये जो जैसे ही वेट पुट करोगे, इसके साथ जो शाफ्ट है इसके अदर एंड पे पिनियन ड्राइव होता है। पिनियन का मतलब है स्मॉल, जिसमें गियर जो टीथ्स होते हैं वो कम होते हैं, और उसी के साथ अटैच होता है हमारा गियर ड्राइव, जिसमें कि ज्यादा नंबर ऑफ दी टीथ होते हैं, और इसके शाफ्ट पे अटैच होता है ये हमारा वॉर्म। ये वॉर्म क्या है, ये अगेन एक शाफ्ट है जिसपे कि थ्रेड्स बने हुए हैं, और इसी वॉर्म के टीथ के साथ अटैच होता है ये कंप्लीट वॉर्म व्हील। तभी इसको हम वॉर्म एंड वॉर्म व्हील अरेंजमेंट बोलते हैं, राइट। तो जैसे ही हमारा एफर्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस लोड को हमें लिफ्ट कराना है, तो जिस मिनिमम एफर्ट पे ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो वो हमारा जो मोशन किसको शिफ्ट करेगा, वो शाफ्ट से होता हुआ पिनियन में जाएगा, पिनियन से होता हुआ गियर ड्राइव में जाएगा, गियर ड्राइव से होता हुआ वॉर्म में जाएगा। जैसे ही वॉर्म हमारा मूव करेगा, ये पूरा का पूरा जो ड्रम है ये मूव करेगा, और इसके अराउंड जो ये रोप है, जो स्ट्रिंग और दी रोप बाउंड हो रखी है, वो इस लोड को लिफ्ट कराएगी, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ दी एफर्ट हमें देखना है कि कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ दी वेट पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ दी वेट जो है वो लिफ्ट करेगा। तो उसके लिए अगेन जो फिक्स चीजें हैं इसमें, जैसे डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम जो है, जो बड़ा वाला ड्रम है वो आपको पता होगा 138 mm, उस पर लिखा होगा। dp इज द डायमीटर ऑफ द एफर्ट पुली, ये जो एफर्ट पुली आप देख रहे हो उसका डायमीटर है। tw इज द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द वॉर्म व्हील, ये जो नंबर ऑफ द टीथ है जो बाहर टीथ बने होते हैं, ये पॉजिटिव ग्रिपिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ द टीथ ओवर द वॉर्म व्हील, नंबर ऑफ द टीथ ऑन द गियर ऑफ द ड्राइव, इसके ऊपर गियर ड्राइव के ऊपर, और नंबर ऑफ द टीथ ऑन द पिनियन ऑफ द गियर ड्राइव, जो गियर ड्राइव का पिनियन है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टीथ है जो बाहर बने हुए हैं वो कितने हैं। 25 का मतलब क्या है कि इसका जो 2 रेवोल्यूशन है वो इसके एक कंप्लीट, इसको एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन कराएगा। इसी तरह से इस वॉर्म व्हील के टीथ का और इस वॉर्म का आपस में रिलेशन होता है। इसका कंप्लीट एक रेवोल्यूशन अगर ये सिंगल स्टार्ट है, इस वॉर्म व्हील के एक टीथ से ही मूव कराएगा। तो सपोज इसमें अगर 120 टीथ्स हैं, तो दिस worm has to make 120 revolution for the complete revolution, right? तो प्रोसीजर इसका सेम वही है कि you have to determine the diameter of the effort pulley load drum, जो कि आपको known quantities होंगी, known values होंगी। Measure the circumference of the effort pulley and the load drum with the help of the outside caliper or the meter scale. Now note the values, find the number of the teeth of the worm wheel, ये सारी चीजें आपके पास already हैं। Now verify the values from the given data. You can also verify. Find effective circumference of the effort pulley and the load drum with the help of the thread and the meter scale. कि बाई चांस जो हमने गिवन डेटा है और जो अलग है उसमें जब आपको लास्ट में एरर निकालना होगा,
नाउ दे एंश्योर कि व्हील मूव्स फ्रीली। जैसे ही आप लोड लगाते हो वो मिनिमम कितना लोड है जिसमें कि पूरा का पूरा जो लोड है वो लिफ्ट कर रहा है या फिर जो एफर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर रहा है। तो fasten one end of a string on a load drum and wind it in the clockwise direction and attach the hanger for applying the load. Now you have to note the value of the load. Fasten one end of a string on the effort pulley and wind it in the anti-clockwise direction. तभी वो जो दूसरे ड्रम है या फिर जो लोड आपने लिफ्ट कराना है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो उसका प्रोसेस सेम वही है और आपने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस मूव बाय दी लोड कितना हो जाएगा हमारा पाई इंटू डीएल 1 डिवाइडेड बाय टी डब्ल्यू जो कि हमारा टी था वी के ऊपर इनटू टीपी जो था पिनियन के ऊपर नंबर ऑफ द टीथ डिवाइडेड बाय दी टीजी। तो यहाँ से ये वाला जो 1 रेवोल्यूशन में कितना मूव कर रहा है डिस्टेंस से वो यहाँ पर आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल है डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द लोड। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट कितना है वो हमारा पाई इंटू डीपी आ गया। लोड के थ्रू कितना कर रहा है वो इतना कर रहा है तो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो ये आ गया। यहाँ पे सारी वैल्यू आपके पास होंगी। डीपी की वैल्यू आपको पता है डायमीटर ऑफ दी पिनियन, नंबर ऑफ द टीथ ऑफ व्हील, नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर, डीएल आपको पता होगा, टीपी आपको पता होगा, सारी वैल्यूज आपको पता है। इजीली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वीआर। एफिशिएंसी किसके इक्वल है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है लोड कितना आप लिफ्ट करा रहे हो और एफर्ट आपने कितने ग्राम उसमें पुट किया है। तो यहाँ से इजीली यू कैन कैलकुलेट वैल्यू। तो ये है 3 आपके एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद द लिफ्टिंग मशीन। तो ये 3 और आपने करने हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, 5th एक्सपेरिमेंट आपने कौन सा किया है? जैसे यहाँ पे 5th एक्सपेरिमेंट आपका स्क्रू जैक से रिलेटेड है। लास्ट कौन सा बचा है आपका एक्सपेरिमेंट? आई थिंक आपने सबसे लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आप कर चुके हो ऑलरेडी। ये ट्रस्ट किया है आपने? यस मैम, लास्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा, लास्ट हो गया ना। और ये ट्रस्ट वाला नहीं हुआ है फिर? यस मैम। ओके, तो इस ट्रस्ट वाले को छोड़ देना। तो आपके टोटल 9 हो गए, वो सॉरी 8 हो गए एक्सपेरिमेंट। मैनुअल में आपके 9 दे रखे हैं तो उसमें से यू हैव टू डू ओनली 8। बेल क्रैंक लीवर अच्छा ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये टोटल 8 आपने करनी है। मैम 7 होगा अभी। 7 हुए आपने? यस मैम। कौन सा नहीं 4th नहीं हुआ किया है ये मैम। बता दो। 4th नहीं हुआ मैम। 4th। 4th नहीं हुआ है। ओके, जिप ट्रेन का नहीं हुआ अभी आपको? नो मैम। ओके ओके, चलो ये भी कर लेते हैं। एक्चुअली जिप क्रेन के थ्रू ये ऐसे एपरेटस दिखता है, ये ऐसे एपरेटस है, ठीक है। पोस्ट है, टाई है, इसमें यू हैव टू कैलकुलेट दी ओनली वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है जिप क्रेन में, राइट। यू हैव टू वेरीफाई द ट्रायंगल लॉ ऑफ द फोर्सेस यूजिंग द जो इसका मॉडल बना हुआ है जिप क्रेन का। तो एपरेटस में यू हैव द 3 मेंबर्स, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो जो ये आर्म बीसी है दिस इज कॉल्ड दी फोर्स जो कि हमारा वर्टिकल इन नेचर होता है, राइट। एंड जो चेन है एसी दिस इज कॉल्ड दी टाई, जिसमें कि हमारा ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये वैल्यू देता है इसके टेंशन की। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो चेन है, इसकी ये वैल्यू देता है, राइट। एंड ए बी इज दी जो हमारा है जिप, इसको जिप बोलते हैं। सो व्हेन ए लोड, जब आप इस के ऊपर एक लोड लगाते हो देन जो वर्टिकली थ्रू दी हुक और दी पैन है, तो ये जो आर्म एसी है इट इज एलोंगेटेड, ये वाली जो है, और फिर उसके बाद उसमें एक वैल्यू आती है। तो टाई के ऊपर भी यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि अंदर वैल्यू देता है, और इसके ऊपर भी एक स्प्रिंग लगा होता है। तो जैसे ही आप उसमें वेट पुट करते हो तो ये जो स्प्रिंग है उसके ऊपर ये वैल्यूज आती हैं। यू हैव टू ओनली सी कितनी उसमें वैल्यू आ रही है। और इसको सेम आपने ये जो चीज है इसको आपने हॉरिजॉन्टल रखना है
और ये जो फोर्स है ये वर्टिकल होता है और ये जिप क्रेन की वैल्यू है और यहाँ पे आप इसमें वेट पुट करते हो, राइट। तो इसी तरह से बस आपने ट्रायंगुलर लॉ जो है वो आपने इसमें लगाना है। तो ट्रायंगुलर लॉ में जो ट्रायंगल लॉ आप लगाते हो वो क्या होता है बेसिकली कि जो आप लाइन दे रहे हो उसके सामने का जो एंगल है या फिर अगर आप साइड से कंपेयर कर रहे हो तो उस केस में जो उसकी साइड्स हैं तीनों साइड्स के थ्रू आप उसमें जो एंगल कैलकुलेट करते हो इट शुड बी इक्वल इन नेचर, ठीक है। तो उसी में बस आप ये ट्रायंगुलर लॉ जो है उसको वेरीफाई करते हो। तो लेंथ जो तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये इस टाइप से है पोस्ट टाई एंड दी डब्ल्यू और ये जिप है, ठीक है। तो तीनों साइड्स जो है तीनों साइड्स की लेंथ आप कैलकुलेट कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग और फिर उसके बाद इसमें जो आप लगाते हो ए सी बी सी एंड बी ए की वैल्यू या ए बी की वैल्यू जो है वो आप उसमें खाली पुट कर देते हो। तो यहाँ पर आपको ये साइड्स मिल जाती हैं, राइट। S1 और S2 की जो साइड्स हैं वो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाती है और इसी के अंदर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी आपको इजीली मिल जाती है। तो प्रोसीजर इसका सेम वही है कि जो पोस्ट है जो नीचे फल्क्रम से अटैच है इट शुड बी वर्टिकल इन नेचर। नाउ यू हैव टू सस्टेन ए वेट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड नाउ यू हैव टू नोट डाउन दी रीडिंग जो कि दोनों स्प्रिंग में आती है, एक तरफ कंप्रेशन होगी और एक तरफ एलोंगेशन होगी, उसका टेंशन होगी। तो टेंशन और कंप्रेशन वे में ही जो उसकी वैल्यूज हैं वो आती है। नाउ यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द एलोंगेटेड आर्म्स अलोंग द एसी एंड द कंप्रेस्ड आर्म जो है ए बी यूजिंग द स्केल और द थ्रेड कोई भी, ठीक है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, उसी लेंथ के थ्रू और यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ट्रायंगल ABC to a certain scale whose sides represent the load W, टेंसाइल फोर्स जो कि आपको स्प्रिंग में आ रही है, कंप्रेसिव फोर्स जो कि कंप्रेसिव साइड की स्प्रिंग में आ रही है। तो उसको जब आप पुट करोगे टेंसाइल फोर्स और जो उसकी लेंथ है कंप्रेसिव फोर्स और उसकी जो लेंथ है इज इक्वल टू W आपके पास और BC जो है ये आपके पास नोन होगा। तो किसी कभी दो को आप इक्वेट कर दोगे तो यू नो द वैल्यू ऑफ द टेंसाइल फोर्स और द कंप्रेसिव फोर्स बाय फॉर्मूला। और कंपेयर करने के लिए जो स्प्रिंग के अंदर वैल्यू आ रही है इट रिप्रेजेंटेड टेंसाइल फोर्स और द कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ से यू कैन इजीली दी वैल्यू। इसमें भी सेम वही है, लेंथ ऑफ द टाई और जिप, ऑब्जर्व फोर्स जो कि स्प्रिंग के अंदर आया है, कैलकुलेटेड फोर्स जो कि आप इक्वेशन के थ्रू लेकर आते हो। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी परसेंटेज टाई के अंदर और दी जिप के अंदर। तो ये हैं आपके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो आप जितना भी रिटर्न मटेरियल है वो कंप्लीट कर लेना और लास्ट में मैं फाइल अपलोड करा दूंगी, ठीक है। अभी आप सिंपल जितने भी मटेरियल है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लेना बस, बिकॉज नेक्स्ट वीक वेडनेसडे छुट्टी है, उससे नेक्स्ट वीक खाली एक ही लैब मिलेगी। तो उसमें देखते हैं क्या है, वाइवा का प्रोसीजर होगा तो वाइवा कंडक्ट करा लेंगे, नहीं तो सीधा आपकी जो फाइल है गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगी। गूगल क्लासरूम का जो लिंक है वो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। उसमें अभी नियरली 32 या 31 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया, तो सभी उसमें ज्वाइन कर लो। टाइमली जब भी मैं नोटिफाई करूंगी वो आप वहाँ पर अपनी फाइल जो है वो अपलोड कर देना इन दी PDF फॉर्म और स्टार्टिंग से ही अपलोड करना, जो आज जहाँ पे आप नाम लिखते हो वहीं से उसी पेज से कॉन्टिन्यूस एक ही PDF में। और जो आप PDF का नेमिंग करोगे वो भी अगेन योर रोल नंबर एंड द नेम उसके साथ ही आप करोगे। Ma'am, can you please detail the order in which you have tried the experiments, like experiment 1 would be of this Yes, I experiment have of to, PDF? क्या कह रहे हो, which order? मैम जिस ऑर्डर में हमें लिखने हैं, मतलब इसमें जो आपने PDF इसमें अलग ऑर्डर में हमें अलग ऑर्डर में लिखना है, तो एक बार ऑर्डर दोबारा बता दोगे? ऑर्डर तो आप कैसे भी लिख सकते हो, लास्ट के 3 जो मैंने कराए हैं वो लास्ट में ही रखना। बाकी मेरे ख्याल से तो सेम ही फाइल आई है आपके पास, फाइल आपके पास सेम नहीं आई मैम, है। ये वाली PDF नहीं है हमारे पास, आपने कुछ और, PDF नहीं है आपके पास, ये वाली नो नहीं है, मैम, कोई और थी मैम। ये नहीं कोई है और आपके पास। PDF
चलो मैं काम करूंगी, मैं गूगल क्लासरूम पे ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। मैम ने हमें पहले फर्स्ट सेकंड करवाया था, फिर हमें लास्ट करवाया था, तो अब ऑर्डर सेम क्वेश्चन नहीं वाला था। लास्ट बेल क्रैंक लेवल उन्होंने करवा दिया होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप पहले भी कर सकते हो। ये लास्ट के 3 आप लास्ट में रखना, ट्रस्ट को छोड़ दो, ये लास्ट के 3 आप लास्ट में ही रखना। फर्स्ट देखो आप फोर्स टेबल का, सेकंड पैरेलल बीम का, थर्ड फ्रिक्शन का, फोर्थ जिप क्रेन का, राइट। फिफ्थ आप बेल क्रैंक लेवल कर लो, 6th 7th 8th आप स्क्रू जैक व्हील एक्सेल एंड गवर्नमेंट बीम कर लो। किसी को डाउट है मैम इसमें? बट मैम ने लास्ट वाला थर्ड नंबर पे करवा दिया था, हमने लिख लिया है वैसे सीरीज फाइल। आप कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लास्ट के 3 जो है वो सबसे लास्ट में करनी, जो लिफ्टिंग मशीन से रिलेटेड है वो मैम आप जो आज लास्ट की में, आपने 3 करवाए हैं ना वो लास्ट में हो हाँ जाएंगे, क्योंकि वो मैंने स्क्रू लास्ट कर जैक तक देंगे। 5 एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं सारे, जिप क्रेन के अलावा। ओके जिप क्रेन को छोड़ के मतलब पहले के 5 एक्सपेरिमेंट लिख लिए हैं, तो व्हील एंड एक्सल, वर्म एंड वर्म व्हील और जिप क्रेन, ये 3 एंड में कर देंगे हम। ठीक है, ओके। ये 3 आप लास्ट में करना। मैम 5 6 7 लास्ट में करने हैं ना? क्या कह रहे हो? 5 6 5 मैम 6 अब 7 फाइल कब सबमिट करनी है? 7। फाइल मैं आपको बता दूंगी, अभी तो नहीं करनी है, मैम एक बार क्लासरूम का नेक्स्ट लिंक टू भी नेक्स्ट दोबारा वीक डाल करनी देना होगी। ग्रुप पे। Recording क्लासरूम का लिंक, stopped. क्या कह रहे हो आप? क्लासरूम का लिंक एक बार दोबारा डाल देना ग्रुप में। अच्छा दोबारा डाल दो, ठीक है मैं डाल दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, रोल नंबर 1 आदित्य। मैम ओके, आशिमा, Present, ma'am. अभिनव, Present, ma'am. आदित्य, प्रेजेंट मैम। आकांक्षा, अनुराग, अनुष्का, Present, ma'am. आरुषि, ओके, प्रेजेंट मैम। आरुषि, ओके, Present, ma'am. आर्यन, आस्था, आयुष, Ma'am, Astha present. आस्था इज प्रेजेंट। ओके Yes, आयुष, ma'am. एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देना, क्लास का भी इसका भी। आयुष, चैतन्य, चंचल, प्रेजेंट मैम, चैतन्य प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। चैतन्य, मैम ओके, चंचल प्रेजेंट। चंचल प्रेजेंट, ओके, धूपम, प्रेजेंट मैम। ओके, धूपम मैम प्रेजेंट, प्रेजेंट मैम। धृति प्रेजेंट। Riti is also present, ओके, दिव्या, धृति प्रेजेंट। ओके, दिव्या, सुंदर गौर, हर्ष गुप्ता, मैम। ओके, हर्षित, हर्षित गुप्ता, हर्षित कुमार, जय कुमार, प्रेजेंट मैम। ओके, कबीर मित्तल, प्रेजेंट मैम कबीर मित्तल। ओके, कार्तिक मैम गुप्ता, जय कुमार प्रेजेंट। मैम जय कुमार, हाँ प्रेजेंट हो हेलो। गया, ठीक है। मैम कार्तिक कार्तिक गुप्ता, गुप्ता ए प्रेजेंट। कार्तिक गुप्ता ए प्रेजेंट। ओके, कार्तिक गुप्ता बी, मैम जय की लगा दी, जय कुमार। हाँ जय कुमार की लग गई। कार्तिक नेगी, Present, ma'am. Karthik Negi. कुलभूषण, कुलदीप, मनीष, मान्या, मुदित, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, ओके, मुदित, मुस्कान, नमित, प्रेजेंट मैम। ओके, निहारिका,
Present ma'am. Niharika. Okay, Nikunj, Nitin, Ma'am, Pankaj, Nikunj present. Nikunj present. Okay, Nitin, Pankaj, Prachi, Priyansh, Priyanshu, Present ma'am, Priyansh Bharadwaj. Priyanshu, okay, Priyanshu, Rajat, Rajiv,